We have done till question number 5th of this exercise 22B. हम 11th क्लास का probability कर रहे हैं. 6th question से start करते हैं. A die is rolled. If the outcome is an even number, what is the probability that it is a prime number? तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस क्या होगा? इवन नंबर्स. उसमें लिखा हुआ है ना, इफ़ द आउटकम इज़ एन इवन नंबर. अगर आउटकम इवन नंबर आता है तो बताओ प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है. तो इवन नंबर क्या क्या होंगे? 2, 4, 6. इनमें से प्राइम नंबर क्या क्या होंगे? इसमें से प्राइम नंबर सिर्फ क्या है? 2. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर के आने की क्या हो जाएगी? कितने हैं प्राइम नंबर? 1 अपॉन टोटल नंबर्स कितने थे? टोटल 6 नहीं करोगे, इवन यहाँ पे लिखा है ना, इफ़ द आउटकम इज एन इवन नंबर, तब बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है. तो इवन नंबर कितने हैं? 1, 2, 3. तो 1/3 इज द आंसर. नेक्स्ट देखते हैं. अ बैग कंटेन 20 कलर्ड बॉल्स. 8 आर रेड 8 है. 6 आर ब्लू, 3 आर ग्रीन 3 है. 2 आर वाइट एंड 1 इज ब्राउन को बी आर लिख देते हैं. अ बॉल इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द बैग. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल चूजन इज ब्लू? तो ब्लू कितनी है? 6 अपॉन टोटल, ऐसे ही करते हैं. तो ब्लू की आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 6 अपॉन टोटल, मतलब कि 3/10 इज द आंसर. सिंप्लीफाई ज़रूर करना है. नॉट ब्लू, ब्लू नहीं है तो 1 माइनस करके भी निकाल सकते हो, या फिर ब्लू नहीं है तो बाकी सब काउंट कर लो. ब्लू नहीं है, बाकी कितनी बची? 8 + 3 11 + 2 13 14. तो 14 अपॉन 20 7/10. और इसको कैसे निकाल सकते थे? 1 माइनस जितना ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी आई तो भी कितना आ जाता है? 7/10. ब्राउन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ब्राउन कितनी है? बॉल एक ही बॉल है अपॉन टोटल, यानी कि 20. ब्राउन नहीं है तो एक ही बॉल ब्राउन है, बाकी सब दूसरे कलर की हैं, तो यानी कि 19/20. ब्लू और रेड, और में हमेशा याद रखना यूनियन यानी कि प्लस कर देंगे इस केस में. तो ब्लू और रेड, तो ब्लू 6 है प्लस रेड कितनी है? 8. 6 + 8/20 यानी कि 14/20. सिंप्लीफाई करेंगे तो 7/10. रेड और ग्रीन ऐड कर दो. रेड कितनी है? 8. ग्रीन कितनी है? 3, यानी कि 11/20. ग्रीन और वाइट और ब्राउन तो सब ऐड कर दो. ग्रीन और में हमेशा याद रखना ऐड करना, यानी कि इंक्लूड करना है दोनों को. ग्रीन 3 है, वाइट 2 है और ब्राउन 1 है. 3 + 2 + 1 अपॉन टोटल, यानी कि 6/20 यानी कि 3/10. सिंपल सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. अ बैग कंटेन 20 बॉल्स. दीज आर ऑफ 3 डिफरेंट कलर्स, ग्रीन, रेड और ब्लू. ग्रीन है, रेड है, ब्लू है. अ बॉल इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द बैग. प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल इज 1/. ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 1/4. Probability of red ball is 2/5. What is the probability of blue ball? इसकी probability निकालनी है, कितनी है? तो कैसे निकालोगे आप? मैं आपको बताती हूँ. 3 टाइप की ही बॉल है ना, तो तीनों की probability को ऐड करके क्या आएगा? 1. probability ग्रीन बॉल की, रेड बॉल की, टोटल probability इज इक्वल टू 1 होता है. तो तीनों की ऐड करके क्या आएगा? 1. इससे हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल की. इसकी देखिए आपको 1/4, इसकी 2/5, इसकी आपको निकालनी है ब्लू बॉल की. निकाल देते हैं पहले. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 13/20 यानी कि 7/20. ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट करते हैं. हाउ मैनी बॉल्स आर रेड?
रेड कितनी बॉल्स हैं, तो एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेड बॉल्स, यही तो होता है, अपॉन टोटल बॉल्स। तो हमें ये पता है रेड की, हाँ कितनी है, 2/5। नंबर ऑफ रेड बॉल्स हमें निकालनी है, टोटल बॉल्स हमें गिवन है 20 है, तो इससे हम निकाल देंगे 2 × 20/5, यानी कि कितनी आ गई, 8। सेम हम थर्ड और फोर्थ पार्ट में करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखो। थर्ड पार्ट, हाउ मैनी बॉल्स आर ग्रीन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स अपॉन टोटल बॉल्स, ठीक है। तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ये हमें निकालना है, अपॉन टोटल बॉल्स है 20, तो 20/4 यानी कि 5 होंगी आपकी ग्रीन बॉल्स, ठीक है। हाउ मैनी बॉल्स आर ब्लू, इसको हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्ट पता तो चल गया है 20 टोटल बॉल्स हैं, माइनस इसमें से ग्रीन वाली कर दो और रेड वाली, तीन ही टाइप की बॉल्स है ना, ग्रीन और रेड हम निकाल चुके हैं, तो अगर हम 20 टोटल में से माइनस कर दें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, या फिर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। 8 + 5 is 13, तो 20 - 13 is 7, तो देयर आर 7 ब्लू बॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 10 और मोर इफ 5 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट डाई। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, इसमें जो सैम्पल स्पेस है वो ये है कि 5 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट डाई। ये कंडीशन आ गई ना कि प्रोबेबिलिटी बताओ सम 10 या उससे ज़्यादा हो इफ़ 5 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट डाई, तो यानी कि सैम्पल स्पेस क्या लिखेंगे, ये याद रखना है, जो इफ़ आ जाता है ना ये थोड़ा क्वेश्चन को खतरनाक कर देता है। तो सैम्पल स्पेस क्या हो गया, पहली डाइस पे तो उसने बोला है कि 5 फिक्स है, 5 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट डाई, यानी कि हम वो सिर्फ 5 वाली लाइन लिख देंगे। हमें वो जो 36 आउटकम्स आए थे वो नहीं लिखने हैं, हमारे जो आउटकम्स हैं टोटल आउटकम्स वो ये हैं 5 4 5 5 5 6। 10 और मोर देखो, 10 और मोर किस में होगा, सम 10 और मोर 9, ये 10 और मोर, ये 10 और 11 वाला है, तो इन दोनों का सम 10 हो गया 11, तो ये सिर्फ 2 आउटकम्स ऐसे जिनमें सम जो है वो 10 और मोर आएगा। तो अब जो पूछा है कि प्रोबेबिलिटी सम ऑफ 10 और मोर कितनी हो जाएगी, देखो 2 ऐसे वो हैं आउटकम्स अपॉन टोटल कितने हैं 6। बस इसमें यही याद रखना है, सैम्पल स्पेस आपका वो नहीं है, ये जो इफ़ के आगे लिखा है ये बन गया अब आपका टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स यहाँ पे कितने हैं 6 और ये 2 हैं, तो 2/6 यानी कि 1/3 इज़ दी आंसर। आगे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।